उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने फार्मूला पत्थर पर रखते हुए पत्थर के साथ नीचे पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर मुट्ठी में दबा लिया था और ये उस पत्थर का कारनामा था कि वो इमरान के बाजू पे घूमते ही शाकुल के उस हाथ पर पूरी कुव्वत से लगा जिसमें उसने मशीन पिस्टल थाम रखा था। खबरदार, मेरे पास मशीन गन है, फार्मूला कोई ना उठाए, हाथ उठाकर पीछे हट जाओ। अचानक एक तरफ से किंग की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और शाकुल समेत इमरान और उसके साथियों की गर्दनें तेजी से उस तरफ को मुड़ गई और फिर उन्होंने एक मशीन गन की नाल एक चट्टान के पीछे से निकली हुई देखी और उसके साथ ही इमरान बेइख्तियार अपने हाथ सर पर रख लिए। उसके ऐसा करते ही ताहिर और दोनों साथियों ने भी उसकी पैरवी की, जबकि शाकुल हैरत भरे अंदाज में उस तरफ देखता खड़ा रहा। तुम भी हाथ उठा लो शाकुल, वरना, किंग ने दोबारा चीखते हुए कहा तो शाकुल ने भी इख्तियार दोनों हाथ उठा लिए और उसके साथ ही किंग उस चट्टान की ओट से निकलकर बाहर आ गया। उसके चेहरे पर कामयाबी की मुसरत मौजूद थी। फार्मूले की असल फाइल कहाँ है इमरान? ये तुमने पत्थर पर जो कुछ रखा है ये असल फाइल नहीं है, किंग ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ओह, तो तुमने उसे पहचान लिया? हालांकि शाकुल तो उसे नहीं पहचान सका था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, शाकुल ने तो उसे देखा भी ना होगा, इसलिए वो कैसे पहचान सकता है? कहाँ है असल फाइल, निकालो उसे, किंग ने कुर्राते हुए कहा। तुम्हारे पास मशीन गन है और हम जानते हैं कि तुम हम पर फायर खोल दो तो हम हलाक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से हमसे फाइल हासिल करके यहां से निकल जाना मिस्टर किंग। इमरान ने कहा, अगर पत्थर पर पड़ी हुई फाइल असल होती तो मैं वाकई ही ऐसा ही करता कि तुम पर अचानक गोलियों की बारिश कर देता, लेकिन इस फाइल को देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि तुमने क्या चक्कर चला रखा है, इसलिए तुम और तुम्हारे साथी जिंदा खड़े हैं कि मुझे असल फाइल चाहिए। अगर मैंने तुम्हें हलाक कर दिया और फाइल तुम्हारे पास से ना निकली तो फिर मैं उसे कहां तलाश करूंगा? इसलिए तुम्हें खुद फाइल मेरे हवाले करनी होगी। अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो उसे बाहर निकालो, अगर तुमने उसे कहीं छुपा रखा है तो फिर तुमने उसे वहां से उठाकर मेरे हवाले करना है, किंग ने सख्त लहजे में कहा। क्या तुम मुझे जेब में हाथ डालने की इजाजत दोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, खबरदार अगर तुमने ये हरकत की। शाकुल, तुम आगे आओ और इस इमरान की जेब से असल फाइल निकालो। और सुनो इमरान, इस शाकुल को ढाल बनाकर मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। जाहिर है मुझे इस शाकुल से कतन कोई दिलचस्पी नहीं, किंग ने कहा। इतनी बात तो मैं भी समझ सकता हूँ। वैसे मुझे अब यकीन आ रहा है कि तुम वाकई ही एक ज़हीन आदमी हो, शाकुल से ज्यादा ज़हीन, जबकि शाकुल के पास तो इतनी भी अकल नहीं कि ये अदाकारी करके भी ड्रॉप सीन कर सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तारीफ का शुक्रिया, चलो शागिल आगे बढ़ो, किंग ने शाकुल से मुखातिब होकर कहा, जो होंडकों की तरह मुंह खोले और दोनों हाथ सर पर रखे खड़ा था। मेरी हालत खराब है, इस तरह सर पर हाथ रखकर नहीं चल सकता, वरना मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ूंगा, शाकुल ने बड़े बेबस से लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी हालत वाकई ही ठीक नहीं। चलो हाथ नीचे करो और चलो, वरना मैं फायर खोल दूंगा, किंग ने कहा। शुक्रिया, शाकुल ने कहा और दोनों हाथ नीचे करके वो इमरान की तरफ चलने ही लगा था कि दूसरे लम्बे लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ झुका और फिर सीधा होकर पीछे की तरफ झुका। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ धड़ाम से पुश्त के बल नीचे जमीन पर जा गिरा। उठो, जल्दी करो, किंग ने होंठ भींचते हुए कहा और शाकुल ने उठने की कोशिश कर दी। इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैर रही थी, जबकि ताहिर, तौसीफ और टाइगर तीनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि शाकुल की हालत इस कदर भी खराब ना थी कि वो एक कदम भी ना चल सकता था। शाकुल करहाता हुआ उठने लगा। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखकर उनका सहारा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे लट्टू घूमता है उस तरह उसका जिस्म घूमा। उसके साथ ही मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही किंग की चीख सुनाई दी और वो उछलकर पुश्त के बल नीचे जा गिरा। मशीन गन उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी। शाकुल मुसलसल उस पर फायरिंग किए चले जा रहा था और उसने उस वक्त तक ट्रिगर से उंगली ना उठाई जब तक किंग का फड़कता हुआ जिस्म साकित ना हो गया। उसके साथ ही वो तेजी से इमरान और उसके साथियों की तरफ मुड़ गया। वेल डन शाकुल, तुम जबरदस्त अदाकार हो, तुम्हें तो हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा इशारा समझ गया था, लेकिन चूंकि मशीन पिस्टल पीछे पड़ा हुआ था इसलिए मुझे पुश्त के बल गिरकर चोट खानी पड़ी। लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने मुझे धोखा करने की कोशिश क्यों की थी? कहाँ है वो असल फाइल? शाकुल ने होंठ चबाते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था मैं तुम्हें असल फाइल देकर खामोशी से चला जाऊंगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निकालो असल फाइल, वरना, शाकुल ने इस बार गुस्सेले लहजे में कहा। ये पड़ी है असल फाइल, उठा लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये असल फाइल नहीं है। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि तुम जैसा शातिर आदमी इतनी आसानी से कैसे फाइल निकाल कर रख सकता है। कहाँ है असल फाइल, जल्दी करो, शाकुल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। एक शर्त पर दे सकता हूँ, इमरान भी यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं कोई शर्त नहीं मान सकता, फाइल निकालो, शाकुल ने भपरे हुए लहजे में कहा।
तुम बेशक हमें गोली मार दो, इसके बाद हमारी तलाशी ले लेना, लेकिन ये सोच लेना कि अगर हम मर गए तो कयामत तक तुम्हें फाइल नहीं मिल सकेगी। जबकि मेरी शर्त बड़ी मामूली सी है और मेरा वादा है कि तुम्हें फाइल बहरहाल मिल जाएगी। इमरान ने कहा, क्या शर्त है? शागुल ने होंठ भींचते हुए कहा, बड़ी मामूली सी शर्त है कि हम तीनों जख्मी हैं, हमारा किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज कराओ। जब हम ठीक हो जाएं तो हमें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके साथ जाना, वहां एयरपोर्ट पर तुम्हें फाइल मिल जाएगी। मेरा वादा है और तुम्हें मालूम है कि मैं जो वादा करता हूं बहरहाल उससे पूरा करता हूं, और ये बात है कि मैं बाद में आकर काफरिस्तान से वो फाइल ले जाऊं, लेकिन इस वक्त वादा पूरा करूंगा। इमरान ने कहा, वो फाइल कहाँ है? ये तो मुझे मालूम है कि तुम जख्मी होने की वजह से यहां से बाहर नहीं गए, फिर वो फाइल लाजमन तुम्हारे पास ही होगी। शागुल ने कहा, मैं किंग की तरह अहमक नहीं हूं कि फाइल जेबों में रखे हुए फिरूं। मुझे मालूम था कि किंग यहां से फाइल हासिल करने आएगा और लामहला मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके पीछे आएगी। तुम्हारे मुतल्लिक तो मेरे जहन में भी ना था, क्योंकि इससे पहले तुम स्क्रीन पर ना थे। तुम्हारी आमद तो अचानक ही थी। बहरहाल मैं वहां से इंतजामात करके चला था। ये फाइल मैंने खुद तैयार की और उससे मैं अपने साथ ले आया। असल फाइल किंग से हासिल करके मैंने यहाँ छुपा दी। ये पहाड़ी इलाका वसी भी है और दरख्तों और झाड़ियों से भरा हुआ भी। यहाँ एक छोटी सी फाइल तो एक तरफ, हाथी भी अगर छुपा दिया जाए तो किसी को कयामत तक नहीं मिल सकता। चनाचा मैंने असल फाइल छुपा दी ताकि अगर वापसी में फौज हमें पकड़ ले तो ये फाइल लेकर मुतमईन हो जाए, और फिर बाद में एतमीनान से किसी भी आदमी को भेजकर हम यहाँ से असल फाइल हासिल कर लेंगे। लेकिन फ़र्क ये पड़ गया, चूंकि मैंने पहले फाइल ना देखी थी, इसलिए असल नकल की फाइल कवर के रंग में फ़र्क था, जिसकी वजह से किंग ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये असल फाइल नहीं है। ना तो तुम भी ये फाइल हासिल करके मुतमईन हो जाते और किंग भी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मेरे हाथ पर पत्थर मारकर मुझे बेबस क्यों किया था? उससे तो यही जाहिर होता है कि यही असल फाइल है। शागुल ने वाकई जहानत भरा जवाब देते हुए कहा, वो तो मैंने यकीन दिलाने के लिए सब कुछ किया था, वरना अगर मुझे तुम्हारी मौत मंजूर होती तो तुम होश में ही ना आते। तुम्हारी हालत इस कदर ख़राब थी कि अगर हम तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ना ले आते और तुम्हारे जख्मों पर पानी ना डालते और तुम्हें पानी ना पिलाते, तुम्हारे सीने के मखसूस अंदाज में मालिश ना करते, तो अब तक तुम्हारी रूह इन पहाड़ी इलाकों में सैर करती नजर आती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुमने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर एहसान किया है, लेकिन ये तुम्हारा अपना नुक्ताए नज़र है, मेरा अपना नुक्ताए नज़र है। मैं दुश्मनों को मारने का कायल हूं, बचाने का नहीं। शागुल ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। क्या तुम्हारी जिंदगी हमने अपने मुफाद के लिए बचाई थी कि ताकि तुम्हें ये जाली फाइल देकर निकल जाए? इस तरह तुम भी मुतमईन हो जाते और हुकूमत काफरिस्तान भी। ये तो साइंसदानों को इस वक्त इसकी जाली होने का पता चलता है जब लेबॉर्ट्री में काम होता और इसमें जाहिर है तवील अरसा लग जाता, और यही हमारा मकसद था। वरना तुम्हारी और किंग की लाश मिलने के बाद जाहिर है काफरिस्तान के एजेंट पाकिशिया पर चढ़ दौड़ते और फाइल के लिए एक और तवील जंग शुरू हो जाती। इमरान ने जवाब दिया, तो तुमने इसलिए मेरी जान बचाई है? यही तो मैं सोच रहा था कि तुम जैसा दुश्मन और मेरी जान बचाए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? चलो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन ये फाइल भी मैं अपने पास रखूंगा। जाहिर है ये जाली फाइल है, ये तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। शागुल ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। बड़ी खुशी से अपने पास रखो, बल्कि अगर कहो तो ऐसी 10-12 और फाइलें भी तैयार करके तुम्हें दे सकता हूं। इमरान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो वापस हेलीकॉप्टर की तरफ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम अपना वादा पूरा करना। शागुल ने कहा, तुम्हारा हेलीकॉप्टर नाकारा हो चुका है। किंग उसे लेकर जा रहा था कि मेरे साथी फायरिंग करके उसका पंखा तोड़ दिया। इमरान ने कहा, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर में ट्रांसमीटर मौजूद है, मैं इससे कॉल करके दूसरा हेलीकॉप्टर मंगवा लूंगा। शागुल ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया और वापस मुड़ गया। उसके वापस मुड़ते ही इसके साथी भी वापस मुड़े और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। शागुल भी हाथ में मशीन पिस्टल पकड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा और फिर उसने पत्थर पर पड़ी हुई फाइल उठाकर उसे जेब में डाल लिया। इमरान साहब, ये फाइल। ताहिर ने कुछ कहना चाहा। खामोश रहो, शागुल के कान लंबे हैं, सारा ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन हो जाएगा। इमरान ने खुश्क लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा तो ताहिर होंठ भींचकर खामोश हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुंच गए जहां शागुल का हेलीकॉप्टर मौजूद था। तुम चारों इधर चट्टान की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और ये बात सुन लो कि अगर तुम में से किसी ने भी कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं बेदरेक गोली मार दूंगा। फिर मुझे परवाह नहीं है कि असल फाइल मिलती है या नहीं। शागुल ने घुर्राते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो शागुल, हमारी हालत अभी इस काबिल नहीं कि हम गलत तो एक तरफ दुरुस्त हरकत भी कर सकें। अब तक हम जिस तरह चल रहे हैं ये सब तरबियत याफ्ता होने की वजह से हो रहा है। हमारी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक 10 बार फरिश्तों को हिसाब किताब दे चुका होता।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चट्टान की तरफ मुंह कर लिया और उसकी चट्टान की तरफ मुंह करते ही ताहिर, तौसीफ और टाइगर ने भी चट्टान की तरफ रुख फेर लिया। इमरान ने चंद लम्हे बाद थोड़ी सी गर्दन मोड़कर देखा तो शागुल हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका था, लेकिन जाहिर है एक तो वो उनकी निस्बत ऊंची जगह पर बैठा हुआ था, इसलिए वो तीनों से साफ नजर आ रहे थे, और दूसरा बहरहाल उसके पास मशीन पिस्टल मौजूद था, और अगर चारों को ना सही तो बहरहाल एक आध को तो वो निशाना बना ही लेता। और इमरान जाहिर है इस मामले में किसी किस्म का रिस्क लेने का कायल न था। हेलो शागुल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस, ओवर। चंद लम्हों बाद शागुल की चीखती हुई आवाज सुनाई थी। वो मुसलसल कॉल दे रहा था। हेलो राजिंदर, मेरा हेलीकॉप्टर नाकारा हो चुका है, तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर तामीर पहाड़ियों पर दूसरा हेलीकॉप्टर भिजवाओ। बड़ा हेलीकॉप्टर भिजवाना और 4 मुसल्लह अफराद को भी साथ भिजवा देना, जल्दी करो, ओवर। शागुल की आवाज़ एक बार फिर सुनाई थी। जल्दी भेजो, ओवर एंड ऑल, शागुल ने कहा। उसके साथ ही उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। हमारी हालत ठीक नहीं है शागुल, अगर तुम इजाज़त दो तो हम बैठ जाएं। इमरान ने मुड़कर शागुल की तरफ देखते हुए कहा। जवाब, मशीन पिस्टल पकड़े हेलीकॉप्टर खिड़की के करीब बैठ गया था। बैठ जाओ लेकिन कोई गलत हरकत ना करना, शागुल ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि दुरुस्त हरकत की इजाजत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही वो बड़े मुतमईन अंदाज में आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गया, जबकि उसके साथ ही खड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपना रुख हेलीकॉप्टर की तरफ कर लिया। शागुल बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठा हुआ था। चूंकि इमरान खामोश बैठा हुआ था, इसलिए जाहिर है उसके साथ भी खामोश थे। इमरान के चेहरे पर ऐसे इत्मीनान थे जैसे वो आया ही इसी अंदाज में बैठने के लिए हो, जबकि वो ये सोच रहा था कि शागुल ने 4 मुसल्लह अफराद भी तलब किए हैं। उनके आने के बाद हो सकता है कि वो इमरान के अलावा बाकी साथियों को गोली मार दे, इसलिए वो खासा बेचैन हो रहा था। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद आसमान पर हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी तो शागुल तेजी से उठकर हेलीकॉप्टर से बाहर निकला और खिड़की से सर निकालकर ऊपर देखने लगा। इसी लम्हे आलती बालती मारे बैठे हुए इमरान का बाजू हरकत में आया और एक बड़ा सा पत्थर बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ शागुल के सर से टकराया और शागुल चीखता हुआ उछलकर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गिरा। इसी लम्हे ताहिर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने शागुल के हाथ से निकलकर एक तरफ गिरने वाले मशीन पिस्टल को उठा लिया। शागुल नीचे गिरने के बाद बेहिस्सों हरकत पड़ा हुआ था। पत्थर की जरब के साथ साथ बुलंदी से इस तरह सख्त पथरीली जमीन पर गिरने से वो बेहोश हो चुका था। इमरान इस तरह उठकर कपड़े झाड़ने लगा जैसे वो देहाती जमीन पर बैठकर थिएटर देखते हैं और थिएटर का आखिरी सीन खत्म होने पर पर्दा उठाकर कपड़े झाड़ते हैं और फिर अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं। उसे उठाकर किसी चट्टान के पीछे डाल दो और फिर तुम सब इधर उधर चट्टानों की ओट में हो जाओ। मैं हेलीकॉप्टर के अंदर रहूंगा ताकि ट्रांसमीटर कॉल का जवाब दे सकूं, इमरान ने कहा, और फिर आगे बढ़कर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। ताहिर ने शागुल को उठाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे इस तरह लिटा दिया कि वो ना ही ऊपर से नजर आए और ना दूर से, और फिर वो दूसरे साथियों समेत चट्टानों की ओट में हो गए। अब इमरान अकेला इस नाकारा हेलीकॉप्टर में मौजूद था। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर पर कॉल की गई और इमरान ने बटन ऑन कर दिया। हेलो राजिंदर, कॉलिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर 001, ओवर। एक आवाज सुनाई दी। यस शागुल, अटेंडिंग यू, ओवर। इमरान ने शागुल के लहजे में कहा। बॉस, आपका हेलीकॉप्टर हमने चेक कर लिया है, लेकिन उसके करीब हेलीकॉप्टर उतारने की कोई जगह नहीं है। मुझे दूर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ेगा। और बॉस, आपके हेलीकॉप्टर के साथ ही चंद अफराद भी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं जो अब नजर नहीं आ रहे, ओवर। राजेंद्र ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। हेलीकॉप्टर सामने घाटी में उतार दो और मेरे साथ मेरे आदमी हो सकते हैं, नॉनसेंस, ओवर। इमरान ने शागुल के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। यस बॉस, ओवर। राजेंद्र ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। हेलीकॉप्टर घाटी में उतार कर तुम 4 मुसल्लह अफराद के साथ ऊपर मेरे हेलीकॉप्टर पर आओगे। मैं और मेरे 4 साथी शदीद जख्मी हैं, तुम लोग हमें उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाओगे, ओवर। इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर। राजेंद्र ने जल्दी से कहा। जल्दी करो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने चीखते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ताहिर, हेलीकॉप्टर नीचे घाट में उतरेगा और इसमें मौजूद अफराद ऊपर आएंगे। तुमने इस वक्त उन पर फायर खोलना है जब सब बाहर आ जाएं और मारे जा सकें, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और हेलीकॉप्टर से हदायत देते हुए उन सबको बात की। ठीक है इमरान साहब, ताहिर की आवाज सुनाई थी। मशीन पिस्टल का मैगजीन चेक कर लेना, इमरान ने कहा। मैंने चेक कर लिया है, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा हेलीकॉप्टर कुछ फासले पर मौजूद घाटी में उतरता चला गया। इमरान साइड पर हो गया ताकि उसे हेलीकॉप्टर में सवार अफराद नीचे जाते हुए ना दिख सके। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर नीचे गहराई में जाकर इमरान की नजरों से गायब हो गया तो इमरान इन दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने लगा। और फिर जैसे ही वो दोनों नीचे उतरा, कुछ देर बाद उसे मशीन पिस्टल की फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज सुनाई दी और इमरान घाटी के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। 5 अफराद थे इमरान साहब, 5 खत्म हो गए हैं, ब्लैक जीरो ने एक चट्टान की ओर से निकलकर इमरान की तरफ आते हुए कहा। ठीक है,
पहले तो शागुल की जेब से वो फाइल निकालो और मुझे ला दो, इसके बाद शागुल को उठाओ और नीचे ले चलो, इमरान ने कहा। इसी लम्हे तौसीफ और टाइगर भी मुख्तलिफ चट्टानों की ओटों से निकलकर उनके करीब पहुंच गए और ताहिर ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर मुड़कर इस चट्टान के करीब तरफ बढ़ गया जिसके पीछे उसने शागुल को लिटाया था। शागुल की आंखें खुली तो इब्तदाई चंद लम्हों तक तो उसका सहन माऊफ सा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सहन में छाई हुई धुंध छटती चली गई। उसके साथ ही उसके सहन में वो मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया जब हेलीकॉप्टर की गूंज सुनकर उसने खिड़की से लटककर ऊपर आसमान की तरफ देखा ही था कि उसके सर पर जैसे कयामत सी टूट पड़ी हो और उससे महसूस हुआ कि वो बुलंदी से सर के बल नीचे गिर रहा था। उसके बाद उसके सहन पर तारीकी सी छा गई थी। ओह तो वो इमरान ने फिर कोई चक्कर चला दिया। शागुल ने बेइख्तियार उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसका जिस्म हरकत ना कर रहा था, इसलिए वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। उसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि वो अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ है। इसीलिए में दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर दाखिल हुई। आपको होश आ गया सर, मुबारक हो सर। हम तो आपकी तवील बेहोशी की वजह से बेहद परेशान हो रहे थे सर। मैं डॉक्टर साहब को इतलाह करती हूँ सर, नर्स ने करीब आकर मुसरत भरे लहजे में कहा। कि मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा, क्या हुआ है मुझे? शागुल ने उसकी सारी बात को नजरअंदाज करते हुए मुतवज्जिह से लहजे में कहा। आपके जिस्म को डॉक्टर साहब ने प्लंग से क्लिप किया हुआ है ताकि आपकी हरकत करने से जख्म खराब ना हो जाए सर। मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ सर, नर्स ने तेजी से कहा। फिर उससे पहले कि शागुल कुछ कहता वो तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई दरवाजे खोलकर बाहर निकल गई। शागुल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर शागुल ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया, क्योंकि नर्स के जाते ही उसे अचानक ख्याल आया था कि कहीं वो काफिरिस्तान की बजाय पाकिस्तान के किसी अस्पताल में मौजूद ना हो, क्योंकि इस इमरान से बहीद ना था कि वो उसे इस बेहोशी के आलम में अगवा करके पाकिस्तान ले आया हो। लेकिन इस बूढ़े डॉक्टर को देखते ही उसने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो उससे अच्छी तरह वाकिफ था। ये डॉक्टर नारायण था, ऑफिसर स्पेशल अस्पताल का इंचार्ज। हेलो चीफ शॉकल, मुबारक हो, आपको होश आ गया, डॉक्टर नारायण ने आगे बढ़ते हुए कहा। शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन आप सबसे पहले तो मेरे जिस्म को इस क्लिपिंग से आज़ाद कराएं और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि मुझे यहाँ कौन छोड़ गया है और मुझे कितने अरसे बाद होश आया है। शागुल ने कहा। आपको 3 रोज़ की तवील बेहोशी के बाद होश आया है। हम तो इंतहाई परेशान हो गए थे क्योंकि आपके तमाम टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन आपको होश ना आ रहा था। हत्ता कि हमने आपके दिमाग की स्कैनिंग भी की, लेकिन कोई वजह सामने ना आई। सब कुछ ओके था, इसलिए तो हम परेशान थे। और रही आपके यहाँ पहुँचने की बात, तो आपका कोई एजेंट था, प्रेम दास, वो आपको यहाँ पहुँचा गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो क्लिपिंग भी खोलता रहा। जब सब क्लिपिंग खुल गई तो शागुल ने उठने की कोशिश की। लेटे रहिए, आपको अभी होश आया है, ऐसा ना हो कि फिर कोई गड़बड़ हो जाए, डॉक्टर ने परेशान होकर कहा। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है कि इस शैतान ने कोई ऐसी गड़बड़ की होगी कि मुझे जल्द होश ना आ सके, शागुल ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। शैतान ने गड़बड़, क्या मतलब? डॉक्टर ने हैरान होकर कहा। वो अब ऐसी नजरों से शागुल को देख रहा था जैसे उसे उसकी जहनी सेहत पर शक पड़ गया हो। हाँ, आप उससे नहीं जानते, मैं जानता हूँ, शौकल ने कहा और खड़ा हो गया। मेरा लिबास कहाँ है? शौकल ने कहा। तो आप यहाँ से जाना चाहते हैं फौरी? डॉक्टर ने कहा। जी हाँ, अब मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहें, शागुल ने कहा। ओके, मैं आपका लिबास यहीं भिजवा देता हूँ, लेकिन वो तो खासा फटा हुआ और ख़राब हो चुका है, डॉक्टर ने कहा। कोई बात नहीं, मैं जाकर बदल लूँगा, और हाँ साथ ही फ़ोन भी भिजवा दें और जल्दी ये सब कुछ करें, शौकल ने कहा और वापस बेड पर बैठ गया। और डॉक्टर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। नर्स भी उसके साथ ही वापस चली गई। तो वो फाइल ले गया, मैं इसकी रूह से भी फाइल निकलवा लूंगा, शागुल ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में लिबास का पैकेट था, जबकि दूसरे हाथ में कार्डलेस फोन पीस था। ये पैकेट यहाँ रख दो, शौकल ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा और मुलाजिम ने पैकेट बेड पर रखा और वापस चला गया। शौकल ने तेजी से फोन के बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शौकल बोल रहा हूँ, राजिंदर से बात कराओ, शौकल ने तहमकाना लहजे में कहा। ओ बॉस, आपको होश आ गया, मुबारक हो बॉस, दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नॉनसेंस, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे होश ही नहीं आ सकता था? शागुल ने गुस्सेले लहजे में कहा। बॉस, राजिंदर साहब तो हलाक हो चुके हैं, अब सुनहारिया से बात कर लें, जनाब वो आपको तफसील बता सकते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। और शागुल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। सुनहारिया, बोल रहा हूँ बॉस, आपको होश आ गया बॉस, मुबारक हो, हम सब बेहद परेशान थे, सुनहारिया ने भी मुसरत भरे लहजे में कहा। ये राजिंदर कैसे हलाक हो गया? शागुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए तेज लहजे में कहा। बॉस, आपकी ट्रांसमीटर कॉल आने पर राजिंदर 4 मुसल्लह अफराद के साथ
हेलीकॉप्टर लेकर 001 हेलीकॉप्टर के जरिए तामीर पहाड़ियों पर गया था। फिर उसकी वापसी ना हुई जबकि ट्रांसमीटर कॉल आई जो पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान की तरफ से थी। उसने कहा कि आप बेहोशी के आलम में राजन पार्क के करीब पड़े हुए हैं, आपको वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया जाए। और कॉल ऑफ हो गई। मैंने पहले 001 की मखसूस फ्रिक्वेंसी पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन राब्ता ना हो सका। फिर मैंने आपकी जाती फ्रिक्वेंसी पर कॉल की लेकिन फिर भी राब्ता ना हो सका। तो फिर मैं प्रदीप समेत कार लेकर साजन पार्क पहुंचा तो वहां वाकई आप बेहोशी के आलम में मौजूद थे। हमने आपको अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद हम तामीर पहाड़ियों पर गए तो वहां एक घाटी में राजिंदर और इन 4 आदमियों की लाशें मौजूद थी जो इसके साथ गए थे। इसके अलावा वहां आपका मखसूस हेलीकॉप्टर भी मौजूद था जो नाकारा हो चुका था। वहां इन अफराद की लाशें भी मिल गई जो आपके साथ गए थे। इनके अलावा वहां एक एक्रीमी लाश भी पड़ी मिली जिस पर मैंने फौज को कॉल किया और वहां से सारी लाशें उठवाई। फौज के इंजीनियरों ने आपका हेलीकॉप्टर भी ठीक कर दिया। आपको होश ना आ रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर साहब की कॉलें आई और मैंने उन्हें भी हालात बता दिए। सुनहारिया ने तफसील बताते हुए कहा, इस 001 हेलीकॉप्टर का क्या हुआ? शागुल ने पूछा। मालूम नहीं जनाब, इसका तो पता नहीं चल सका। सुनहारिया ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूं, शागुल ने कहा और फोन ऑफ करके उसने पैकेट खोला और इसमें से लिबास निकाला। वो वाकई खासा फटा और खराब हो रहा था लेकिन जाहिर है वो अस्पताल का लिबास पहनकर तो बाहर ना जा सकता था, इसलिए उसने लिबास तब्दील किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की जाती कार में वो हेडक्वार्टर पहुंच गया। हेडक्वार्टर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने मखसूस हिस्से में आया जहां उसने दूसरा लिबास पहना और फिर ऑफिस में आकर बैठ गया। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। यस, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। सरहदी मिलिट्री फोर्स के कमांडर से बात कराओ मेरी, शागुल ने होंठ भींचते हुए कहा और रिसीवर को रिल्डर पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागुल ने तेज लहजे में कहा, कमांडर लालव्यू साहब से बात करें। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। हेलो। चंद लम्हों बाद एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। शागुल बोल रहा हूं चीफ, आपका अफगानिस्तान सीक्रेट सर्विस। शागुल ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस सर, कमांडर लालदेव बोल रहा हूं सर, फरमाइए। कमांडर का लहजा इस बार पहले की निस्बत बेहद नर्म था। 3 रोज पहले सीक्रेट सर्विस के 001 स्पेशल हेलीकॉप्टर ने सरहद क्रॉस की होगी और पाकिस्तान क्या होगा उससे क्यों नहीं रोका गया? शागुल ने गुस्सेले लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टर ने? नहीं सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली और यह तो मुमकिन ही ना था कि कोई काफिस्तानी हेलीकॉप्टर बगैर इजाजत सरहद क्रॉस कर सके। कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। क्या आपको यकीन है जो बात आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है? शागुल ने होंठ भींचते हुए कहा। यस सर, रोजाना की रिपोर्टिंग मेरे पास आती है, कमांडर ने जवाब दिया। ओके, शागुल ने होंठ भींचते हुए कहा और रिसीवर को रिल्डर पर रख दिया। फिर यह हेलीकॉप्टर कहाँ किया? शागुल ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो शागुल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागुल ने तेज लहजे में कहा। पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा तो शागुल पे इख्तियार उछल पड़ा क्योंकि वो जानता था कि प्रिंस ऑफ ढम का नाम इमरान इस्तेमाल करता है। बात कराओ, शागुल ने कहा। हेलो चीफ ऑफ काफिस्तान सीक्रेट सर्विस जनाब शागुल। और सॉरी, वेरी सॉरी, दरअसल जख्मी हो जाने की वजह से जुबान में इतनी ताकत नहीं रही कि तुम्हारा नाम ले सके। मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। मैंने पहले अस्पताल फ़ोन किया था ताकि मालूम कर सकूं कि तुम्हारी सेहतयाबी का जश्न कब मनाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि तुम कुछ देर पहले होश में आए और होश में आते ही तुम हेडक्वार्टर पहुंच गए। दूसरी तरफ से इमरान की जुबान रवा हो गई। तुमने बदअहदी की है इमरान, तुम कमीने और घटिया आदमी हो। तुमने तो कहा था कि तुम वादे के पक्के हो, शागुल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अरे अरे, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो। मुझे मालूम है कि डॉक्टरों ने तुम्हें ताकत के इंजेक्शन लगाए होंगे लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि तमाम तवानाई तुम बोलने पर ही खर्च कर दो। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि बदअहदी मैंने नहीं की, तुमने की थी क्योंकि तुमने हेलीकॉप्टर के साथ 4 मुसल्लह अफराद भी तलब कर लिए थे। हालांकि तुम्हें चाहिए था कि तुम मुसल्लह अफराद की बजाय डॉक्टर और मेडिकल बॉक्स मंगवाते, लेकिन तुम्हारे मुसल्लह अफराद की तलब करने का मतलब यही था कि तुम अकेले होने की वजह से हम पर फायर खोलने की हिम्मत ना कर रहे थे। इसलिए तुम चाहते थे कि मुसल्लह अफराद आ जाएं तो तुम हम पर फायर खोल दो। इसलिए अब तुम खुद ही फैसला कर सकते हो कि वादा खिलाफी किसने की है और कमीना और घटिया कौन है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं तुम पर कैसे फाइल खोल सकता हूं? मैंने तो तुमसे असल फाइल हासिल करनी थी, शागुल ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ शागुल। मुझे मालूम है कि तुमने मुसल्लह अफराद और मेरे साथियों के खात्मे के लिए मंगवाए थे और ये बात अपने पल्ले बांध लो, आइंदा भी शायद तुम्हें ये काम दे जाए कि मैं अपने किसी साथी की मौत तो एक तरफ उसके जिस्म पर जख्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे आदमियों का खात्मा करना पड़ा।
इसके बावजूद मैंने वादा खिलाफी नहीं की कि तुम्हें पार के करीब उतार दिया और बाकायदा तुम्हारे हेडक्वार्टर कॉल करके उन्हें वहां तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला दी ताकि तुम्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके, और फिर अस्पताल में भी मुसलसल फ़ोन करके मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहा। इमरान ने जवाब दिया तो शागुल के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। उसे एहसास हो गया था कि इमरान जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है। उसने वाकई इस नीयत से ही मुसल्लह अफराद मंगवाए थे कि इमरान के साथियों को हलाक करके वो इमरान को मजबूर कर देता और फाइल हासिल करने के बाद इमरान को भी गोलियों से उड़ा देता, जबकि इसके जवाब में इमरान ने पहले उसकी जान बचाई और अब भी उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम फाइल पाकिस्तान जाने से पहले मेरे हवाले कर दोगे, और अब तुम मेरे महकमे के हेलीकॉप्टर पर बगैर फाइल दिए पाकिस्तान चले गए हो, फिर भी कह रहे हो कि तुमने वादा खिलाफी नहीं की। शागुल ने कहा, तुम्हारा हेलीकॉप्टर काफिरिस्तान में ही मौजूद है। अब तुम मुझे भी अपनी तरह का अक्लमंद समझते हो कि मैं सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टर पर सरहद पार करता और सरहदी फौज हमें मिसाइल मारकर उड़ा देती या गिरफ्तार कर लेती। तुम्हारा हेलीकॉप्टर उन्हीं पहाड़ियों में एक घाटी के अंदर मौजूद है। तुम उसे आसानी से तलाश कर सकते हो। जब तक फाइल का ताल्लुक है वो भी मैंने हेलीकॉप्टर के अंदर रख दी थी और वो अब भी वहीं पड़ी होगी। इमरान ने जवाब दिया तो शागुल भी इख्तियार उछल पड़ा। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? तुमने वहां असल फाइल ही रखी थी। ये कैसे मुमकिन है? तुम इस कदर जद्दोजहद के बाद मिशन मुकम्मल करो और फाइल मेरे हवाले कर दो। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। शागुल ने कहा, वाकई ही बिज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन अब यह मुमकिन हो गया है क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था और मैं वादा बहरहाल पूरा करता हूँ। इसलिए कि हमारे दीन का हुक्म है कि या तो वादा ना करो और अगर वादा कर लो तो उसे बहरहाल पूरा कर लो। इमरान ने जवाब दिया, कहाँ है हेलीकॉप्टर? तफसील बताओ। अभी वहां जाता हूं, फिर मुझे मालूम होगा कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। शागुल ने तेज लहजे में कहा, जिस जगह तुम्हारा नाकाम हेलीकॉप्टर मौजूद था उससे शुमाल की तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक इंतहाई गहरी घाटी है। हेलीकॉप्टर वहां मौजूद है। मेरी तरफ से हेलीकॉप्टर और फार्मूले की असल फाइल अपनी सेहतयाबी की खुशी में बतौर तोहफा कर लो, कबूल कर लो। गुड बाय। इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। शागुल ने जल्दी से कॉरिडोर पर 2-3 हाथ मारे। यस सर। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी, छोटा सिंगल सेट हेलीकॉप्टर तैयार कराओ, जल्दी करो, मैंने अभी और इस वक्त तामीर की पहाड़ियों में जाना है, जल्दी करो और मुझे इत्तला दो। शागुल ने तेज लहजे में कहा और रस्सीवा रख दिया। यह कैसे मुमकिन है कि इमरान असल फाइल दे दे? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। शागुल ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो छोटे हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इस जगह पहुंचा जहां का पता इमरान ने दिया तो वहां वाकई ही 001 हेलीकॉप्टर मौजूद था। ये तो हमारा 001 हेलीकॉप्टर है जनाब, पायलट ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे यहाँ छुपा दिया था कि दुश्मन एजेंटों के हाथ ना लग सके, शागुल ने फाखराना लहजे में कहा। और फिर जैसे ही पायलट ने छोटा हेलीकॉप्टर इस बड़े हेलीकॉप्टर के करीब उतारा तो शागुल तेजी से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ इस बड़े हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। बड़े हेलीकॉप्टर पर चढ़ते ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई क्योंकि सामने ही सीट पर फाइल पड़ी हुई थी जिस पर एक कागज क्लिप किया गया था। शागुल ने झपट कर वो फाइल उठाई। कागज पर एक सतर लिखी हुई थी, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की खिदमत में एक पुरखुलूस तोहफा मुंजानिब अली इमरान। शागुल ने बड़ी जल्दी से फाइल खोली और उसे देखने लगा। फाइल में 10 टाइप शुदा कागजात थे और उसने उस फाइल कवर को चेक किया। यह पहले से मुख्तलिफ था क्योंकि उसे खतरा था कि इमरान ने उसे वही जाली फाइल ना दे दी हो और जब वो ये फाइल हुकूमत के हवाले करते तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए उसने उसका फाइल कवर चेक किया था। उसके साथ साथ उसे याद था कि पहले वाली फाइल का एक सफ़ा भी लिपटा हुआ था, लेकिन उस फाइल के तमाम सफ़ा दुरुस्त थे। इसका मतलब था कि यह वाकई ही दूसरी फाइल थी। उसने फाइल को तह करके जेब में डाला और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर वो वापस उसी छोटे हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। चलो वापस, शागुल ने कहा तो पायलट ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर वापस दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। तुमने देख लिया कि 001 हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा है। अब तो मुझे हेडक्वार्टर पहुंचाकर दूसरे पायलट को साथ लोगे और ये हेलीकॉप्टर यहाँ से हेडक्वार्टर वापस पहुंचा दोगे, शागुल ने पायलट से कहा। यस सर, पायलट ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद शागुल वापस हेडक्वार्टर पहुंच गया। अपने दफ्तर पे पहुंचते ही उसने जेब से फाइल निकालकर मेज पर रखी और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने फोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। प्रेसिडेंट हाउस। राब्ता कायम होती एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। शागुल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस सदर साहब से बात कराओ फौरी और इज इट एमरजेंसी, शागुल ने तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा किया। हेलो
चंद लम्हों बाद सदर की बावकार आवाज सुनाई थी। सर मैं शागुलपुर रहा हूँ। शागुल ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। सेहतयाबी मुबारक हो मिस्टर शागुल, मैंने अभी अस्पताल फोन कराया था, वहां से मालूम हुआ कि तुम होश में आ गए हो और फिर वहां से वापस हेडक्वार्टर चले गए हो। इस मिशन का क्या हुआ और तुम किस तरह बेहोश हुए? सदर ने कहा। जनाब इस मिशन के सिलसिले में ही मैंने कॉल की है। मैंने मिशन मुकम्मल कर लिया है जनाब और फाइल हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलियन एजेंट किंग का भी खात्मा कर दिया है सर, और पाकिस्तानी एजेंटों का भी सर। शागुल ने जनाब जानबूझकर इमरान का नाम ना लिया था, क्योंकि फिर उसे लामहला बताना पड़ता कि इमरान कहाँ है। अगर वो हलाक हो गया है तो उसकी लाश कहाँ है? वो क्या वाकई क्या फार्मूले की फाइल मिल गई है? सदर के लहजे में मुसर्रत थी। यस सर, मेरे सामने पड़ी है सर। मैं अस्पताल से हेडक्वार्टर आया सर, और वहां से हेलीकॉप्टर पर बैठकर तामीर पहाड़ियों पर गया सर, जहां मैंने फाइल को छुपा दिया था सर, और अब फाइल लेकर वापस आया हूं सर। शागुल ने जवाब दिया। तुमने छुपाया था, क्या मतलब? सदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। आप ऐसा करें सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ साथ ऐसे साइंसदानों को भी मीटिंग में तलब करें जो इस फाइल को चेक करके बता सकें कि यह दुरुस्त है। वहीं मैं तो तफसीली रिपोर्ट भी अर्ज कर दूंगा। मैं दरअसल चाहता हूं कि इस फाइल के बारे में अच्छी तरह तसल्ली हो जाए। शागुल ने कहा। तो क्या तुम्हें खदशा है कि यह जाली भी हो सकती है? सदर ने चौंक कर पूछा। जनाब वैसे तो ये 100% असल है, लेकिन ऐसे केसेस में किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शागुल ने कहा। Press the bell icon